ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयादिबिन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज हम लोग शिव महापुराण के 38वें भाग यानी एपिसोड 38 हमारे हिसाब से है, और यहाँ पे जो है रुद्र संहिता में हम लोग चल रहे हैं, पेज नंबर 121 में। शिव महापुराण के जो गीता प्रेस के माध्यम से उपलब्ध है, उनका नंबर 1468 है। इसके माध्यम से हम लोग शुरू करते हैं। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिव और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें, और वही अंत में सबका संहार भी करें। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमो गुण रूपी ग्राह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है, तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग में 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो बाह से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी, तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थे। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी, और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रही थी। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंड से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिनी मेरे नाम निश्चय कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी
च्युत न होने वाले श्रीहरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई अप्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति या महात्म प्रकट हुआ और महात्म से तीनों गुण इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्व की संख्या बताई और इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति के प्रकट हुए। इसीलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। जिस उस समय टीकाकार वे 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव छावस से विक्षावस ब्रह्मा जी का उसमें प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विषादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर स्वावलंबन सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिनी अंग में उत्पन्न किया।
मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया इस प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरा ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से आज हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।